Students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, we were doing chapter number 6 judiciary. Got it? हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे न्यायपालिका में हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने किया था कि हमें इंडिपेंडेंस न्यायपालिका की नीड क्यों होती है. आफ्टर दैट वी डन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कि किस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारी न्यायपालिका है वो आत्मनिर्भर है. ठीक है. उसके बाद हमने किया है आत्मनिर्भर न्यायपालिका की आत्मनिर्भरता के बाद हमने अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की है. अपॉइंटमेंट जज के में क्या किया है हमने कि किस तरह से जो CJI है उसको अपॉइंट किया जाता है और CJI के बाद अदर जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको कौन अपॉइंट करता है और किस तरह से अपॉइंट करता है उसके बारे में हमने किया है. नेक्स्ट टॉपिक हमने किया है इसमें रिमूवल ऑफ द जजेस कि जजेस को किस तरह से हटाया जा सकता है. आई थिंक आपको ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा अच्छे से. उसके बाद हमने किया है रिमूवल ऑफ जज के बाद हमने किया था स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी. ठीक है कि जुडिशरी का पूरा जो ढांचा है वो किस तरह का ढांचा है, किस तरह से वो बनी हुई है. गॉट इट. तो इसमें क्या ढांचे में क्या किया था सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ द कंट्री है वो क्या है सुप्रीम कोर्ट है. उसके बाद हाई कोर्ट आएगी. हाई कोर्ट सभी स्टेट में अप्रोक्सीमेट लगभग सभी स्टेट में उनकी अलग से हाई कोर्ट है सबकी. कुछ स्टेट हैं जिनकी कॉमन हाई कोर्ट है. ठीक है. कॉमन मीन्स यानी कि 2 स्टेट की एक हाई कोर्ट हो सकती है. हाई कोर्ट के बाद क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किया हमने. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हमने किया है सबऑर्डिनेट कोर्ट. एंड टुडे वी विल डू ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. हम आज किसके बारे में करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शंस यानी कि क्षेत्राधिकार किस तरह की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है और वो किस तरह के फंक्शंस करती है, किस तरह के काम देखती हैं. ठीक है. उस काम को डिवाइड किया गया है. अलग अलग तरह के जो डिसीज़न लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको डिवाइड कर दिया गया है अलग तरह से. तो इसमें हम देखेंगे ये क्या है ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार. भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसके क्षेत्राधिकार है उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है 4 पार्ट में. 1 ओरिजिनल, सेकंड आ गया अपीलिएट एंड थर्ड आ गया एडवाइजरी एंड फोर्थ इज रिट. गॉट इट. ओरिजिनल में क्या होगा ओरिजिनल यानी कि जो सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं. अपीलिएट में अपील यानी कि जिसकी अपील की जाती है. मान लो हाई कोर्ट से आप सेटिस्फाई नहीं हुए हो हाई कोर्ट के डिसीजन से तो आप उसको कहाँ सुप्रीम कोर्ट में डालते हो उस केस को. तो यहाँ पर उस तरह के केस आएंगे. तो एडवाइजरी में क्या है किसी भी तरह की अपॉइंटमेंट होती है तो उस अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ली जाती है. ठीक है. जैसे राष्ट्रपति को दूसरे जज अपॉइंट करने होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो CJI है चीफ जज है उससे सलाह ली जाएगी. ठीक है. या अदर कोई भी डिसीज़न लेना होता है प्रेसिडेंट को. प्रेसिडेंट अपना डिसीज़न लेने से पहले क्या है वो सलाह लेता है एडवाइस लेता है. किससे लेगा वो न्याय संबंधी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से. ठीक है. हमारा 4th है इसमें है रिट यानी कि जो रिट इशू करने का काम है वो कौन करता है सुप्रीम कोर्ट. हमने रिट पढ़ी थी हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशंस, सर्सरी और क्यो वारंटो. ठीक है. इसके बारे में हमने पढ़ा है. उत्प्रेक्षण है, प्रतिषेध है. ठीक है. अधिकार परीक्षा है. तो इस तरह की जो ये रिट हैं ये हमने की हैं. तो ये रिट इन रिट में क्या है इसमें यही है कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीनना चाहता है उसको हरासमेंट करता है उसकी तो हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट उसको इन रिट के बिहाफ पर पूछेगा कि आपने जो भी डिसीज़न लिया है या जो भी आपने काम किया है ये किस बेस पर किया है. ठीक है. तो उसके साथ ही कुछ पावर हैं अपीलिया में कुछ स्पेशल पावर हैं सुप्रीम कोर्ट की कि जिसमें कुछ केस होते हैं. ठीक है. तो उसमें क्या होगा कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया.
यानी कि कोई भी टेरिटरी है, इंडिया का क्षेत्र है, कोर्ट के पास राइट है या तो वो उसके पास दोबारा से भेज सकता है। कोई भी केस है, सुप्रीम कोर्ट के पास आया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है, वो दोबारा से उसी कोर्ट में वापस से जिस कोर्ट से आया है या किसी दूसरे कोर्ट में भी उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, पास कर सकता है। ठीक है, अगर वो किसी तरह से उनके द्वारा पास भी कर दिया जाता है, उसके ऊपर दोबारा से इवैल्यूएट करने का डिसीज़न ले सकता है कि उसका दोबारा से मूल्यांकन कीजिए, रीइवैल्यूएट कीजिए इसको, तो ये स्पेशल पावर में आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बताया है, इसमें भी यही बताया है कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में क्या होगा, जो क्षेत्र अधिकार होते हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, ये वो क्षेत्राधिकार हैं, यानी कि कोई भी केस अगर हमें फाइल करना है वो केस हम सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, किसी अदर कोर्ट में हम नहीं कर सकते। वो किस तरह के केस होते हैं जो डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं, तो वो केस होते हैं टू स्टेट का आपस में किसी तरह से डिस्प्यूट्स होना। ठीक है, मान लो पंजाब और हरियाणा का कोई केस चल रहा है, पंजाब का और हरियाणा का किसी मैटर पे डिस्प्यूट्स चल रहा है, किसी भी झगड़ा चल रहा है किसी मैटर पे, तो वो केस है कहाँ पर फाइल किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो वो केस कहाँ पर फाइल किया जाएगा, कहाँ पर डाला जाएगा, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ही डाला जाएगा, डायरेक्टली वहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, या किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है लीगल डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है, इन एनी फेडरल कंट्री, जो फेडरल संघात्मक कंट्री में लीगल डिस्प्यूट्स है, कानूनी डिस्प्यूट्स है, बाउंड टू अराइज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, यानी कि यूनियन संघ और स्टेट के बीच में किसी तरह का झगड़ा चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और किसी स्टेट के बीच में, तो वो भी कहाँ पर जाता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है, डायरेक्ट। ठीक है, द पावर टू रिसोल्व सच केस इन इंटरेस्टेड टू स्टेट देमसेल्फ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये यही है। तो कहाँ पर वो एंटर किया जाता है, इंटरेस्टेड कहाँ पर एंटर किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डायरेक्ट उसको एंटर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जुडिक्शन है, ये हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीज़ इन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। हमने फंडामेंटल राइट में भी किया था आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, जो हमारा लास्ट का मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसमें ये सारी रिट आती हैं। तो उसके तहत ये जो रिट इशू करने का काम है वो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, उन्हीं वो किसी भी कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है, किसी भी डिसीज़न को वो रोक सकता है अगर उसको लगता है कि ये डिसीज़न है ये गलत है, या वो पूछ भी सकता है कि आपने किस पावर के बेस पर ये डिसीज़न लिया है। नेक्स्ट हमारा अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन आएगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार आएगा। इसमें क्या होगा, द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, यानी कि हाईएस्ट कोर्ट है देश की, इसमें जहाँ पर हम अपील कर सकते हैं। अ पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, कोई भी केस हो, चाहे वो क्रिमिनल केसेस है या सिविल केसेस है, ठीक है, ज़मीन से रिलेटेड है या किसी भी अपराध से रिलेटेड है, तो उस केस के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी कोर्ट है उसके अगेंस्ट हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये हमारा अपीलीय क्षेत्राधिकार आएगा, मीन्स किसी के अगेंस्ट हमें अपील करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, जैसे अपनी बात है टीचर को रखते हो, टीचर के क्लास टीचर के सामने रखते हो, अगर वहाँ पर आपको लगता है कि सोल्व नहीं हो रही है, उसके बाद आप कोऑर्डिनेटर मैम के पास जाओगे, वहाँ पर भी अगर आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप कहाँ जाते हैं, प्रिंसिपल मैम के पास। तो इसी तरह ये अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है। नेक्स्ट हमारा एडवाइजरी आएगा। एडवाइजरी में क्या होगा, एडवाइजरी में जितनी भी सलाह ली जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी matter that is the public importance or the which involve interpretation of constitution of Supreme Court for advice। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी भी केस में
जो प्रेसिडेंट के पास कोई केस आता है, ठीक है, उसमें लगता है कि इसमें कोई ना कोई संविधान की व्याख्या का क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, इंटरप्रिटेशन है ना यहाँ पर, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या से रिलेटेड है ये केस, ठीक, कोई मैटर उससे रिलेटेड है या कोई कार्य ऐसा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह से ही प्रेसिडेंट कर सकता है, तो वहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास वो केस मैटर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा कि आप इस कार्य को किस ढंग से करें, तो वो अपने ओपिनियन किसको देता है, प्रेसिडेंट को, या अदर जो भी पर्सन है उनके ओपिनियन लेना चाहता है तो वो वहाँ पर अपने ओपिनियन देता है, ठीक है। इसके साथ ही क्या है, अपॉइंटमेंट में भी सलाह देता है। प्रेसिडेंट को जब अपॉइंटमेंट करनी होती है तो वो जज CJI जो इंडिया का चीफ जज है तो उससे सलाह लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 137 में क्या दिया गया है, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट। आर्टिकल 137 में ये दिया गया है, किसी भी जजमेंट को दोबारा से रिव्यू करने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। दोबारा से रिव्यू करने का यानी कि चेक करने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के। आर्टिकल 144 में क्या दिया गया, ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट एंड एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जितनी भी अथॉरिटी हैं, अधिकारी हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट की एक एड की तरह काम करते हैं, यानी कि एक टूल की तरह काम करते हैं, यानी कि सारे हैं किसके अंडर हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंडर हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से ऑर्डर देगा वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें बताया गया कि ये मैच करने हैं, आपको चेक अपनी जो भी आपने गोट किया है उसको चेक करने के लिए दिया गया है, तो इसमें आपको खुद से करना है ये ट्राई, ठीक है। यू डू योर सेल्फ, ओके, कौन किसके साथ मैच कर रहा है, गॉट इट। I think this is sufficient for today. Next we will do in next video. Thank you.